Let's listen a story with me. मीरत नाम के एक गांव में जहां पंकज और दीपक नाम के दो दोस्त रहा करते थे। पंकज अपने माता पिता के साथ रहा करता था, तो वहीं दीपक अपने मामा जी के साथ रहा करता था। मामा जी दीपक को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। पंकज और दीपक बचपन के मित्र थे, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को अपना भाई मानते थे। उन दोनों में काफी स्नेह था। वे दोनों हर जगह हमेशा साथ ही जाया करते थे। गांव में भी वे दोनों काम पर साथ ही जाया करते थे। उनका सपना था कि वे दोनों एक साथ काम करके बड़ा आदमी बने। एक दिन पंकज ने दीपक से कहा, यार दीपक, इस काम से तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। लगता है कुछ अलग काम करना पड़ेगा। उसके दूसरे ही दिन गांव के शाम से उन्हें पता चलता है कि शहर में उन दोनों के लिए एक काम है। वह उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों शहर में जाके काम करना चाहते हो? तुम दोनों के लिए वहाँ काम है। वह दोनों इस बात से राजी हो जाते हैं और अपने परिवार वालों को इस बारे में बताते हैं। पंकज अपने माता पिता से पूछता है, तो वहीं दीपक अपने मामा जी से, और वे सभी उन दोनों को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे ही दिन वे दोनों शहर जाने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं। शहर जाने के लिए उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी होती है और वे उस पे बैठ जाते हैं। 2 दिनों तक ट्रेन में रहने के बाद वे आखिरकार शहर पहुंच ही जाते हैं। शहर पहुंचते ही वे दोनों सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वही पंकज दीपक से कहता है कि हमें बस से चलना चाहिए। वे दोनों बस में बैठ जाते हैं और उस पते पर पहुंचते हैं जहां उन्हें रहना है। उन्होंने उस कॉलोनी में एक रूम किराए पर लिया है। उन्हें वह जगह बहुत ही अच्छी लगती है और दोनों ही उस जगह के बारे में बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे दिन वे दोनों काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं जहां उन्हें काम मिला था। कई दिनों तक वे दोनों उस जगह अच्छे से काम करते रहे और अपनी कमाई अपने घर भेजते रहे, और दीपक के पैसों को उसके मामा जी को देने के बजाय वे दोनों उससे उस घर का किराया चुकाते थे। दोनों दोस्त बहुत ही खुश थे और बातें कर रहे थे। एक दिन पंकज को अपने घर से फोन आया। पंकज ने दीपक से कहा, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा। दीपक ने कहा, चलो तो फिर हमें चलना चाहिए। पंकज ने दीपक से कहा, तुम्हें मेरे साथ गांव आने की आवश्यकता नहीं है। तुम यही रुको और यहाँ काम करो, वरना ये लोग तुम्हें काम से निकाल देंगे। और वैसे भी मैं कुछ ही दिनों में गांव से वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर दीपक निराश हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ गांव नहीं आ सकता, पर स्टेशन तो तुम्हें छोड़ने जा ही सकता हूँ। यह कहकर वो दोनों ही स्टेशन की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे दोनों स्टेशन पहुंचे तो देखा गाड़ी तो पहले से ही खड़ी है। पंकज ने एक बार फिर दीपक से कहा, उदास होने की आवश्यकता नहीं है मित्र, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से काम करना। पंकज को ट्रेन में बिठाकर दीपक घर वापस आ गया। दीपक को पंकज के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, फिर भी वो किसी तरह से हर दिन काम किए जा रहा था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। पंकज गांव पहुंच चुका था और उसने देखा कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उधर दीपक लगातार काम करने के कारण बीमार हो चुका था।
वहाँ उसकी देखभाल के लिए कोई न था। वो डॉक्टर के पास भी ना जा सका और कई दिनों से बीमार रहने के कारण अपने मित्र पंकज का नाम लेते लेते दीपक ने अपना दम तोड़ दिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो इधर पंकज कई दिनों से दीपक को फोन करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका फोन लग ही नहीं रहा था। पंकज के पिता ने पंकज से कहा, पंकज, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, तुम्हें वापस काम पे चले जाना चाहिए। और दूसरी सुबह ही पंकज स्टेशन पहुंच जाता है शहर जाने के लिए। वह वापस आके देखता है कि दरवाजा वैसे ही खुला का खुला है। वह दीपक को आवाज लगाता है, दीपक, कहाँ हो मेरे भाई? मैं वापस आ गया हूँ। पंकज इस बात से अनजान था कि वो दीपक नहीं, उसका भूत है। वह देखता है कि दीपक सामने से चलता हुआ उसकी ओर आ रहा है। पंकज ने दीपक को बताया कि मैंने तुम्हें कई कॉल किए पर तुम्हारा फोन एक बार भी नहीं लगा। तुम्हें स्वस्थ देखकर मैं खुश हूँ। दीपक ने पंकज से कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी मेरे भाई। दीपक का भूत उसी तरह उसके साथ काम करता रहा जैसे कि वह पहले किया करता था, लेकिन पंकज को इसकी भनक भी न थी कि दीपक अब मर चुका है। कई दिनों तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक ने पंकज से पूछा, पंकज, तुम्हारा दोस्त दीपक कहाँ है? पंकज ने मालिक से कहा, अभी तो यहाँ वो मेरे साथ ही काम कर रहा था, आपने देखा नहीं होगा। मालिक ने कहा, मैंने तुझसे कई दिनों से तुम्हारे साथ नहीं देखा। पंकज सोच में पड़ गया। पंकज दीपक के साथ चलते चलते यही सोच रहा था कि मालिक ने उससे क्या कहा। दीपक को पता चल चुका था कि पंकज अब सब जानने लगा है। पंकज जैसे ही घर आया, वो बाथरूम की तरफ हाथ मुंह धोने गया तो उसने शीशे पे देखा कि सामने तो दीपक खड़ा है, लेकिन उसकी परछाई नहीं दिख रही। पंकज यह देखकर घबरा गया। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसके सामने वह दृश्य आया जहां दीपक तबीयत खराब होने के कारण मर चुका है। दीपक ने पंकज से कहा, तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो सब सच है मेरे मित्र। मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब कुछ तो एक भ्रम है। दीपक पंकज को अपने साथ कमरे में ले जाता है जहां उसने अपने शरीर को संभाल के रखा था। पंकज रोते रोते दीपक से कहता है, ये सब कैसे हुआ मेरे मित्र? दीपक ने पंकज को सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ। उसने यह भी कहा, मैंने अपने शरीर को तुम्हारे लिए संभाल कर रखा हुआ है। तुम्हें इसका दाह संस्कार करना। अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा वक्त आ चुका है। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का भी। और यह कहने के बाद दीपक की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। पंकज दीपक का दाह संस्कार कर देता है और वह हमेशा के लिए गांव वापस चला जाता है और वही गांव में काम करता है और फिर कभी भी वो शहर नहीं आता है और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस और स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही हार्ड वर्क से स्टोरीज और आप लोगों के लिए कैरेक्टर्स बनाती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।